नमस्कार सभी स्टूडेंट्स को। मैं आपका एजुकेटर प्रणय ठेंगरी। मैंने अभी रिसेंटली अपना बैचलर्स और मास्टर्स कंप्लीट किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च से। और मैं आज से मेरे चैनल पे, जिसका नाम है बायोरोचक, इस पर बहुत सारे नीट और स्टेट बोर्ड, सीबीएसई और आईसीएसई से रिलेटेड बायोलॉजी वाले वीडियो इस चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ। मैं आशा करता हूँ कि मेरे सारे वीडियो आपको बहुत अच्छे लगेंगे, और अगर आपको इन वीडियो से कुछ नॉलेज मिलता है बायोलॉजी रिलेटेड, तो मैं आपको विनती करता हूँ कि आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बॉन्डिंग इन डीएनए। तो जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि डीएनए जो होता है वो हमारा बॉडी का जेनेटिक मटेरियल होता है। कभी कभी आरएनए भी होता है, लेकिन आरएनए नॉर्मली लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जेनेटिक मटेरियल की तरह काम नहीं करता, वो वायरसेस में प्रेजेंट रहता है मोस्टली। तो डीएनए क्या करता है, हमारे सेल्स में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है वो क्या होती है, इन द फॉर्म ऑफ डीएनए होती है, इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होती है, जिसे जो फिर अल्टीमेटली एमआरएनए और प्रोटीन्स में कन्वर्ट होती है। ठीक है। तो डीएनए क्या होता है, ये एक पॉलीमर होता है। किसका? जो बना होता है न्यूक्लियोटाइड्स के मोनोमर्स से। ठीक है। तो पॉलीमर और मोनोमर्स क्या होते हैं? पॉलीमर मतलब जो बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल से बना होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीमर। और जो एक यूनिट उस पॉलीमर को बना रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे? मोनोमर। इस एक यूनिट को हम लोग बोलेंगे मोनोमर, और ये टोटल यूनिट को हम क्या बोलेंगे? पॉलीमर। ठीक है। तो डीएनए का जो मोनोमर है वो क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स। और न्यूक्लियोटाइड्स किन तीन चीजों से बने होते हैं? वो है एक डीऑक्सीराइबोस शुगर, जो यहाँ पे हमने ड्रॉ किया हुआ है। डीऑक्सीराइबोस शुगर में क्या होता है? 1 2 3 4 5 कार्बन होता है। 5th कार्बन जो होता है वो साइक्लिक रिंग्स के बाहर होता है। और इसको डीऑक्सीराइबोस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके सेकंड पोजीशन पे जो होता है वो OH एब्सेंट होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन ग्रुप जो होता है वो एब्सेंट होता है, यहाँ पे बस हाइड्रोजन होता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं? इसे डीऑक्सीराइबोस बोलते हैं। नॉर्मल जो राइबोस शुगर होती है, जो आरएनए में प्रेजेंट होती है, उस शुगर में क्या होता है? इस सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे OH प्रेजेंट होता है, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? राइबोस शुगर बोलते हैं। बट डीएनए में क्या होता है? डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर प्रेजेंट होती है। ये सेकंड प्राइम का जो OH होता है, जो प्रेजेंट है आरएनए में, वो क्या करता है? आरएनए को बहुत ज़्यादा रिएक्टिव बनाता है। मतलब आरएनए बहुत ज़्यादा ससेप्टिबल हो जाता है। आरएनए स्टेबल मॉलिक्यूल की तरह, जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट नहीं कर पाता उसकी वजह से। तो इसीलिए हमने हमारा जेनेटिक मटेरियल, जो कि हमको स्टेबल चाहिए था, जिसमें ज़्यादा रिएक्शंस ना हो, ज़्यादा अल्टरेशंस ना हो, इसलिए हमारे बॉडी ने इवोल्यूशन के थ्रू यहाँ पे उस ऑक्सीजन को हटा दिया, ताकि हमारा डीएनए क्या हो? ज़्यादा रिएक्टिव ना हो, स्टेबल हो। और थर्ड पोजीशन पे जो ऑक्सीजन है वो वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। वो हम अगले थोड़ी देर में देखने वाले हैं क्यों वो ऑक्सीजन थर्ड प्राइम पे जो है वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो अभी देखते हैं कि उसके बाद जो है वो है नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं? ये हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं। और नाइट्रोजनस बेसेस 2 टाइप्स के होते हैं, एक प्यूरिन्स होते हैं और दूसरे पायरामिडिन्स होते हैं। प्यूरिन्स में क्या आते हैं? एडिनाइन और ग्वानिन। एडिनाइन और ग्वानिन क्या आते हैं? GUANINE। एडिनाइन जो यहाँ पे हमने ड्रॉ किया हुआ है, और ग्वानाइन ये क्या है? प्यूरिन्स है। और साइटोसिन थायामीन एंड यूरासिल, ये क्या है हमारे? ये पायरामिडिन्स है। तो ये बेसिकली 6 बेसेस है, जिसमें से यूरासिल जो होता है वो आरएनए प्रेजेंट होता है, बाकी एडिनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायामीन जो होते हैं वो डीएनए में प्रेजेंट होते हैं।
तो हमने बस रेफरेंस के लिए यहाँ पे एक ही ड्रॉ किया है जो कि है एडेनाइन। और थर्ड जो होता है वो क्या होता है हमारा फॉस्फोरिक एसिड। ये फॉस्फेट ग्रुप है जो कि हमारा न्यूक्लियोटाइड का ही एक पार्ट है। अब हम देखेंगे कि ये तीन कंपोनेंट्स मतलब डीऑक्सीराइबोस शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और एडेनाइन नाइट्रोजनस बेस कैसे न्यूक्लियोटाइड को बनाते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे वो कट। तो स्टूडेंट्स जब न्यूक्लियोटाइड्स में जो कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे से अटैच होते हैं तो वो कुछ स्पेसिफिक टाइप के बॉन्ड बनाते हैं, जैसे ईस्टर बॉन्ड हो गया और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो गया। ईस्टर बॉन्ड किन में प्रेजेंट होता है? ईस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होता है हमारे फॉस्फेट ग्रुप में और डीऑक्सीराइबोस शुगर में। जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो ये क्या बनाते हैं? एक ईस्टर बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। और जब हमारा नाइट्रोजनस बेस जब ये शुगर से अटैच होता है नंबर 1 कार्बन पे, तब वो क्या बनाता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मतलब नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो अभी हम लोग देखेंगे कि ये एक दूसरे से कैसे बॉन्ड बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बीच में हमारा शुगर मॉलिक्यूल ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गया हमारा शुगर मॉलिक्यूल नंबर 1, 2, 3, 4 और ये 5th कार्बन जिसके ऊपर OH भी, जिसके ऊपर OH लगा हुआ है। तो ये फॉस्फेट ग्रुप क्या करता है? इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा। अब देखेंगे बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। यहाँ पे ये फॉस्फेट ग्रुप हम लोग मिटा देंगे और यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप OH, ये फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप है एक्चुअली, OH और ये डबल बॉन्ड O। तो ईस्टर बॉन्ड हम लोग किसे कहते हैं? एक एसिड और अल्कोहल के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ईस्टर बॉन्ड बोलते हैं। यहाँ पे भी ये क्या है? ये ग्रुप एक अल्कोहल ग्रुप है और ये क्या है? फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप है। तो इन दोनों में क्या फॉर्म होगा? ईस्टर बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है। तो फॉस्फेट ग्रुप में और हमारे इस अल्कोहल का जो ग्रुप है जो हमारा डीऑक्सीराइबोस शुगर के प्रेजेंट है उसके बीच में बनेगा ईस्टर बॉन्ड। तो यह स्ट्रक्चर इसको हम लोग मिटा देते हैं अभी के लिए। जब ये इस पे जाएगा तो क्या होगा? यहां से OH और यहां से एक H निकल जाएगा H2O के फॉर्म में और क्या होगा? एक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। कैसे? ये कार्बन, ये H, ये H, यहाँ से तो चला गया हमारा जो था OH ग्रुप। तो यहाँ पे क्या होगा? फॉस्फेट का ग्रुप अटैच हो जाएगा। PO, ये फॉस्फेट है। अरे यार थोड़ी जगह कम पड़ रही है यहाँ पे, इधर बनाता हूँ। ये हो गया हमारा डीऑक्सीराइबोस शुगर, ये हो गया कार्बन, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया एक और हाइड्रोजन। इसके ऊपर आएगा हमारा O, P, OH, OH और डबल बॉन्ड O। तो ये जो है P, O और C, ये क्या है? ये एक ईस्टर बॉन्ड है, ठीक है। P, O और C मतलब O ऊपर एक ग्रुप नीचे एक ग्रुप, तो इसको हम लोग बोलते हैं ईस्टर बॉन्ड। ईस्टर बॉन्ड किसके बीच में फॉर्म होता है? हमारे राइबोस शुगर के बीच में और
फॉस्फेट ग्रुप के बीच में। तो यहाँ तक समझ में आया ना? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने देखा था कि ईस्टर बॉन्ड फॉर्म होता है हमारे डीऑक्सीराइबोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप के बीच में। तो ये O, C और P के बीच में हो रहा है बॉन्ड फॉर्म, जिसका नाम हम लोग बोल रहे हैं ईस्टर बॉन्ड। और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है वो नाइट्रोजनस बेस में और डीऑक्सीराइबोस शुगर के बीच में फॉर्म होगा, जो कि नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में होगा। तो जो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ये वाला ग्रुप जो है, ये ग्रुप जो NH ग्रुप है, यहाँ से एक H चला जाएगा और ये नाइट्रोजन क्या करेगा, एक बॉन्ड फॉर्म कर लेगा इस कार्बन के साथ। तो ये किस पे फॉर्म होगा? ये फॉर्म होगा कार्बन नंबर 1 पे। तो इस N और C के बीच में के बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो इस तरह से इस पूरे मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड में 2 बॉन्ड होते हैं इंपॉर्टेंट, एक ईस्टर बॉन्ड और दूसरा है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ईस्टर बॉन्ड फॉर्म होता है फॉस्फेट ग्रुप और राइबोस शुगर के बीच में, जो कि 5 प्राइम कार्बन पे फॉर्म होता है शुगर मॉलिक्यूल के, और नंबर 1 कार्बन पे फॉर्म होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जो होता है नाइट्रोजनस बेस के और राइबोस शुगर के, डीऑक्सीराइबोस शुगर के बीच में। और इसी न्यूक्लियोटाइड के बहुत सारे मॉलिक्यूल जब साथ में आते हैं तो वो क्या बनाते हैं? एक पॉलीमर बनाते हैं डीएनए का। वो हम लोग अभी आगे के लेक्चर में देखेंगे कि न्यूक्लियोटाइड्स एक एक जुड़ के कैसे एक डीएनए का डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर बनाते हैं। हमको पता है कि डीएनए क्या होता है? एक एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक स्ट्रैंड अपोजिट दौड़ेगा और एक स्ट्रैंड उसके, मतलब दोनों क्या होंगे? एक दूसरे को एंटी पैरेलल होंगे। तो ये नाइट्रोजनस बेस एक एक बेस खुद में एक बॉन्ड बनाता है और अपने एडजेसेंट बेस के साथ भी एक बॉन्ड बनाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और अपने अपोजिट वाले नाइट्रोजन बेस के साथ बॉन्ड बनाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हम लोग वो देखेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच गाइस।